नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज आपके लिए यह है कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है। एसएससी ने एक और शॉक आपको दे दिया है। इससे पहले सीजीएल की डेट आपकी अनाउंस हुई थी, अब एमटीएस की जो डेट है वो भी आपकी अनाउंस हो चुकी है। इस बार आपका जो एग्जाम है वो काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है। सितंबर से लेकर के नवंबर तक एग्जाम जा रहा है आपका। तो इतना लंबा एग्जाम क्यों जा रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस बार आपकी कट ऑफ वाकई में डिक्रीज होगी, क्यों डिक्रीज होगी, उसके पीछे का क्या रीजन है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा स्टेट वाइज वैकेंसी का जो आरटीआई का रिप्लाई आया है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा एसएससी ने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है। सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ भी गलत हुआ है, आपके साथ भी गलत हुआ है। तो क्या गलत हुआ है, इस पॉइंट पे भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं आपके लिए जो डेट है वो आउट हो चुकी है। एसएससी ने आज ही ये नोटिस डाला है 13/8/2024 को। यहाँ पे आपका जो एग्जाम है आप देख सकते हैं, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार का जो एग्जाम है 2024 का फ्रॉम 30 सितंबर 2024 टू 14 नवंबर 2024, यानी कि 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आपका जो एग्जाम है वो चलने वाला है। तो काफी दिनों तक आपका एग्जाम चलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि आपके इस बार जो फॉर्म पड़े हैं वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। इस बार आपके जो फॉर्म पड़े हैं वो आप देख सकते हैं कि इस बार जो बच्चों ने अप्लाई किया है वो 57,44,713 जो एस्पिरेंट है उन्होंने इस बार अप्लाई किया है। तो आप ये मान के चलो कि 25 लाख प्लस एस्पिरेंट इस बार एग्जाम भी देने वाले हैं। तो इसी वजह से आपकी जो डेट है वो इतनी लंबी चौड़ी है। 30 तारीख से लेकर के 30 सितंबर से लेकर के 24 नवंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है। अब आपके साथ गलत क्या हुआ है, सीजीएल वालों के साथ भी गलत हुआ है और एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ भी गलत हुआ है। गलत क्या हुआ है, आप यहाँ पे एमटीएस का नोटिफिकेशन देखो तो एमटीएस के नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ बोला है कि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम जो है वो होगा। मतलब ये टेंटेटिव डेट होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्जाम होगा। भाई जब आपको एग्जाम सितंबर से स्टार्ट करना ही था, सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आपको एग्जाम स्टार्ट करना था, तो यहाँ पे आपको अक्टूबर नवंबर लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर जनरली लिखने का मतलब जो अभी तक होता था वो ये होता था कि भाई अक्टूबर नवंबर अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि अक्टूबर मिड के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और वो नवंबर तक जाएगा। तो बच्चे ने इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी की। लेकिन अगर आपको भाई सितंबर से एग्जाम स्टार्ट करना था तो आप यहाँ पे लिख देते तो बच्चा उसके हिसाब से प्रिपरेशन करता। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप इस बार देख लेना कि कट ऑफ जो है उस पर भी काफी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एग्जाम का लेवल जिस तरीके से एग्जाम सीएचएसएल का हुआ है उसी तरीके से एग्जाम का लेवल इस बार रहता है तो इस बार कट ऑफ आपकी डाउन जाएगी। वैकेंसी भी ज्यादा है और कट ऑफ कम जाने का रीजन सबसे बड़ा क्या है कि इन्होंने डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी है। 30 सितंबर से आपका एग्जाम होने वाला है और बच्चे जो थे वो तो अक्टूबर नवंबर डेट थी, तो अक्टूबर ये सोच के चल रहे थे कि अक्टूबर मिड के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा। तो उस हिसाब से उनका माइंड मेकअप था। तो आप खुद देख सकते हो कि लगभग आपके पास 1 महीने का तैयारी के लिए अगर देखा जाए तो केवल और केवल आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। बाकी आप टाइम जो है वो रिवीजन के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो इस बचे हुए टाइम में वही अच्छा कर पाएगा जो पहले से प्रिपरेशन कर रहा था, जो इस भरोसे बैठा था कि ठीक है अब चलो फॉर्म डाल दिया प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते, तो उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और यहाँ पे सीएचएसएल और सीजीएल के कंपेयर में थोड़ा सा सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंग्लिश और जीके जीएस के बेस पे होगा। और ये दो सब्जेक्ट अपने आप में भी इनमें आप 100% नहीं कह सकते हो कि हमारे इतने नंबर आ जाएंगे। मैथ्स में चलो ठीक है आप कह सकते हो कि हमारे 100% आ जाएंगे, रीजनिंग में कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं कह सकते हो। तो इस बार कट ऑफ पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और ये जो टाइम है इसमें वही बच्चा बेहतर कर पाएगा जो मतलब काफी टाइम से लगा हुआ था कि हमें प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम निकालना है। बाकी जिसने नई नई प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं एसएससी ने भी ये गलत किया है भाई, जब आप नोटिफिकेशन निकाल लो तो अगर आप इतना मतलब डेट अगर आपको पहले से पता है तो वो स्टूडेंट को भी बता दो, ताकि स्टूडेंट अपना उसका जो दिमाग है उसी तरीके से आपका मतलब वो अपने दिमाग को माइंड मेकअप कर लेगा और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेगा। आप लिखते कुछ और हो करते कुछ और हो, ऐसे ही सीजीएल के केस में भी हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गलत है। एसएससी अगर
डेट यहाँ पे मेंशन कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि कब से कब तक एग्जाम होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2 महीने के बाद ही एग्जाम कराना, 2 से 2.5 महीने के बाद की अगर आप डेट नहीं बता सकते हो तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें गलत हुई और इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा। कट ऑफ जो है इस बार वैकेंसी भी अच्छी है तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इसकी वजह से भी आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो और कोशिश ये करो कि जो अभी लेटेस्ट में पेपर हो रहे हैं उनमें जो जीके जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं उनके पैटर्न को समझने का प्रयास करो और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। और जो प्रिपरेशन है उसे बहुत जल्द बाइंड अप कर दो और ज्यादा जो है फोकस अपना रिवीजन पे आपको करना है। और मॉक टेस्ट जो है 1 से 2 प्लेटफॉर्म मतलब अच्छे देख लो, उस पर आपको मॉक टेस्ट देना है। बाकी फ्री जो लाइव मॉक है वो हम भी आपके लिए कराते हैं। उसके अलावा स्टेट वाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग भी हमने आरटीआई फाइल की थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सीजीएल की वैकेंसी स्टेट वाइज वैकेंसी मांगी थी और एमटीएस की भी स्टेट वाइज वैकेंसी और ओवरऑल 18 से 25 एज ग्रुप में वैकेंसी कितनी है, 18 से 27 एज ग्रुप में वैकेंसी कितनी है, इसकी रिगार्डिंग हमने आरटीआई का रिप्लाई मांगा था। आरटीआई डाली थी तो यहाँ पे उन्होंने रिप्लाई दिया है कि फॉर वैकेंसीज दिस इज बीइंग ट्रांसफर टू अनदर सीपीआईओ, यानी कि ये जो रिक्वेस्ट है वैकेंसी के रिगार्डिंग वो अनदर सीपीआईओ को ट्रांसफर कर दी गई है। तो जैसे ही रिप्लाई इसका आएगा, क्योंकि अलग अलग सीपीआईओ जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं कि कोई सीपीआईओ दूसरी इंफॉर्मेशन देगा, कोई कुछ और देगा। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए सीपीआईओ को ट्रांसफर कर दी गई रिक्वेस्ट। तो जैसे इसका रिप्लाई आएगा उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आपको वैकेंसी दिखा दी है, तो वो वैकेंसी आपको पता है कि कितनी क्या वैकेंसी। बाकी फोकस ये करो कि अच्छे नंबर आपको लाने, अच्छे नंबर लाओगे तो डिपार्टमेंट भी अच्छा मिलेगा और होम स्टेट भी आपको मिलेगा। बाकी अगर इसके अलावा भी कोई डाउट आपके दिमाग में रह गया तो आप कमेंट करिए। अगर मुझे लगेगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।